अरे मेरा बेटू दुल्हन बन गया, बड़ा हो गया। लहंगा का है बेटू? अरे तो नॉर्मल डिजाइनर नहीं ली? क्यों मम्मी मना की? क्यों दीदी? एक ही बेटी थी। नहीं, मौसा जी को फोन लगा। ए भैया विशाल हो, मौसा जी को फोन लगा, तुरंत फटाफट डिजाइनर लहंगा मंगाए। ए बेटिया अच्छे से खा पी लो, समझी? पूरा दिन कुछ खाने को मिलेगा नहीं जब बारात आ जाएगी तो उसके बाद, ठीक है? अच्छे से खा पी लो, तो छाती में चक्कर कर जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। दीदी आप भी कुछ रोकिएगा टोकिए मत, ये क्यों खा रही हो वो क्यों खा रही है, इसको जो मन करे वो खाओ। खा पीछिए, मासी है तुम्हारी। क्यों रो रही हो गुड़िया, क्यों रो रही हो बताओ? हम समझते हैं तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन ऐसे आप रोएंगी तो मेकअप खराब होगा और दूसरी बात आपके फोटोज खराब आएंगे। लाइफ टाइम मम्मी होता है ना, तुरंत आंसू पूछिए, बिल्कुल आंसू पूछिए, बिल्कुल नहीं रोना है। बेटू गुलाब जामुन खाया आपने? गुलाब जामुन नहीं खाया? खाइए, बहुत टेस्टी है। अरे खाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, खाइए। आपकी शादी आप प्रॉपर एंजॉय करेंगे कि सुनेंगे दुनिया का? दीदी सोना का जितना गहना है आप उसको पूरा पैक करके एक बैग में रखिए जो बेटू के साथ जाने वाला है, उसको लॉक करके चाबी आप हमको दीजिए। देखिए बोलेंगे आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप लोग की ननद पे भरोसा करने लायक नहीं है। दीदी कितना साड़ी भेज रही है बेटू को? 21 नहीं 11 कीजिए। वहां पे भी पाएगी ना, ससुराल में जाएगी लोग देंगे। फालतू में इतना साड़ी क्या, वो 10 साड़ी रखिए आप छोटी की शादी में, अगले साल उसकी भी शादी है ना, हिसाब से हाथ बांध के अच्छे से। जीजा ए जीजा, किसी भी चीज की जरूरत अगर आपके लगाई, पैसा का या किसी भी चीज का, बैठे हैं बाहर वो, अगर आप उनको नहीं कह पा रहे तो हमको कहिए, ठीक है? हम कहेंगे उनको। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी बिटिया हमारी बिटिया, मासी मतलब माँ जैसी, तो हमारी ही बेटी हुई ना। तुम हर साल इतना सब कुछ क्यों करती हो? बेटा ये सब तो छठी मैया के लिए है। छठ पूजा में हम सूर्य देवता और छठी मैया को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनसे ही तो हम सब जीवित हैं। सूरज देवता ही हमारी मदद करते हैं। हाँ, उनकी किरणों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और छठी मैया से मन को शांति। माँ और बताओ छठ के बारे में। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। उस दुख में राजा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तब जाके षष्ठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि वो संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। जो मनुष्य सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसके बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, तभी से महापर्व छठ मनाया जाने लगा। माँ क्या मांगते हो आप लोग सूर्य देवता से? उस दिन हर एक स्त्री छठी मैया से अपने संतानों का सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य मांगती है। डूबते सूरज से हम ये सीखते हैं कि हर दिन खत्म तो होता है, पर नए सूरज के साथ नई उम्मीद भी आती है। आप थकते नहीं हो माँ? नहीं बेटा, जैसे ही छठ का दिया जलता है ना, सारी थकान सारी कष्ट उस दीपक में ही समा जाती है। इस पर्व में परदेसी चाहे जहाँ हो बेटा, घर लौटता ही है अपने परिवार के साथ समय बिताने। जब सूरज डूबता है तब भी हम आस्था में रोशनी ढूंढते हैं। यही तो छठ का सार है। भैया जब मैं रेडी बोलूँ तभी मेरे फोटोज खींचना, ठीक है? दीदी आपके घर वाले बहुत रोएंगे ना आपके लिए। जितना मैं मेरे घर वालों को जानती हूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे ससुराल वालों के लिए रोएंगे बहन। ए पुन्नी, तुमको किस चीज की एक्साइटमेंट है? शादी मेरी है तुम्हारी नहीं। गड़मटक्का करके नाच रही है, भतार फंसाए लाल का लहंगा पहन के, दिखत नहीं? दीदी हाथ सही कर लीजिए नहीं तो खराब हो जाएगी। ये खराब है। ए बाबू नहीं, सूखा नहीं, नाप तक हाथ नहीं लगाते। किसका बच्चा ये? हटाओ नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी बाद में, मुझे बोलना मत, ठीक है? दीदी आप बहुत हिला रही हैं। आप लोगों ने मेहंदी कहीं से सीखी है क्या? नहीं दीदी खुद से ही करते हैं। सीखना चाहिए था, आइंदा कहीं जाना ना तो सीख के जाना। क्या दीदी आपकी गलती, आप हिला रही हैं कब से, इसलिए खराब। अच्छा दीदी वैसे तो आप मोहल्ले में बहुत बदनाम है, लेकिन ये बताइए कि नाम कौन से वाले का लिखा? हेलो, अपना काम करिए, ठीक है? और ये नाम वाम लिखने का फालतू चीज ये सब मेरे हाथ पे करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ पा रहा है, वो मेरे हाथ में अपना नाम क्या खाक ढूंढ पाएगा? अरे बिटिया बहुत सुंदर मेहंदी लागत। लो पढ़ दी टोना, नजर मत लगाइए बुआ, नहीं तो चढ़ेगी भी नहीं। अरे पल्ला वल्ला सर पे रख लो, ससुराल वाले दिखेंगे तो क्या बोलेंगे? मम्मी लेक्चर मत दो फालतू में, ठीक है? देना तो नींबू पानी दो। पल्ला वल्ला रख लो, शादी की पहले रख लो पल्ला। दीदी ये आप ये सब चढ़ जाएंगे। दीदी हो गया है, 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा प्लीज। ये क्या बनाया क्या आपने? ब्राइडल मेहंदी है दीदी। ये कौन सा ब्राइडल? तो गूगल मैप लग रहा है मेरे को। ये मुगलों के जमाने की ब्राइडल मेहंदी है दीदी, आप नहीं समझ पाएंगे, गंवार है ना। और चुपचाप 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिए। हैप्पी मदर्स डे माँ, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इस बार मुझसे यही हो पाया, अगली बार आपको कुछ बढ़िया सा दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी तो हैं, फालतू में पैसा बर्बाद बस। अच्छी लग रही है बहुत। मम्मी आप आराम करो, आज खाना मैं बनाऊँ। अरे तुम्हें आता है? अरे मैं सीख लूंगा यूट्यूब से। अरे हटो हम बनाएंगे। अरे मम्मी बोला ना जाओ आराम करो आप। अरे संभाल के देखो, जल मत जाना। मम्मी जल्दी आओ, केक काटेंगे। भाई अच्छे अच्छे फोटोज खींचना प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। और तू अच्छे गाने बजाना 2-4, ठीक है? आ जाओ।
मस्त एकदम। माँ, तुम्हारे बिन ये घर भी अधूरा है और मैं भी। मेरी हर दुआ में बस तुम हो। तुम हमेशा सलामत रहो बस। बाकी खुशियाँ वो तो मैं ले ही आऊँगा। मम्मी एक सेल्फी लेते साथ में, लोग भी तो देखे मेरी माँ कितनी सुंदर है। क्यों, क्या हुआ भाभी? देख के खुशी नहीं हुई हमको? कहाँ से होगी? न्योता दी होती तब खुशी होती ना। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे भेजे न्योता को न्योता नहीं बोलते। ऐसा न्योता इंसान दुश्मन को भी नहीं भेजता। दुश्मन की हम इंसान कार्ड लग जाते हैं। यही अम्मा अगर मेरी भतीजी की शादी नहीं रहा होता तो मैं आती नहीं बिल्कुल। अरे हमारा भैया भतीजा हमारे चांद का टुकड़ा स्काश भैया, बस दूर ऐसे फुआ फुआ। जब फुआ आती है तभी फुआ का आगे पीछे नाचते हैं, पैसा विदाई लेने के लिए। क्या दूर से तो हाल चाल भी नहीं लेते, एक फोन नहीं कि फुआ जिंदा है कि मर गई। कौन सिखा रहा है? मम्मी पापा? बुआ कुछ खाएंगी? क्या बना है? पनीर। वो तो मौसी के लिए बना होगा ना, हमारे लिए जो रूखा सूखा बना होगा बेटू वो परोस। भाभी हमसे भी कुछ मदद उदद चाहिए कि बस मेहमान समझ के कुनियाएं दी हैं, कोने में बिछा दी हैं? नहीं, जिस हिसाब से मौसी लोग हेल्प कर रही हैं हमसे, अम्मा एक भी लोगों ने कुछ कहा नहीं है कि जीजी आके बैठिए और बताइए रस्म कैसे होगा। चल चल बिटिया ब्याह बहू करे यही जान। अम्मा जब अपने ही मायके वाले ऐसा बिहेव बर्ताव करने लग जाए तो हम दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे और क्यों रखेंगे? जीजी, ए जीजी कहाँ गई जीजी? पीछे बैठे हैं सबसे। क्या करेंगे आगे बैठ के? क्या करेंगे दिख के? फोटो खिंचाएं बस आके। हम फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। जब ना एक पैसा की इज्जत है ना पूछवा रहे तो क्या करेंगे? नेक लेने के लिए मौसी लोग तो आगे बैठी हैं, दीजिए उन्हीं को भर भर के। पूरा रस्म तो ऐसे बताओ था ना। हम यहाँ एक मिनट भी रहेंगे नहीं अम्मा। हमारे बैग वाले विशाल बिठाओ गाड़ी हमारी, बतावा। ए जी सुने कि नहीं सुने? वहाँ रश्मि की बेटी भाग गई लव मैरिज करके, इसलिए बोलती है बच्चों पे शासन लगाओ। बहुत छूट दे है तू। मम्मी मैं भी लव मैरिज करूंगी और दुनिया का सोच बदलूंगी। अरे बेटिया तू पहले अपना चादर ढंग से बदल लेती तो दुनिया की सोच बदली हो रानी। हाथ जोड़त है। ए भारती का राजा, ए बेटा, ए विश्व का पारा उठो, 10 बज गए। कुकुरे बिलारी एकदम यहाँ दिन भर उसी बिस्तर पे लेटे रहो बस। कुत्ता भी जहाँ बैठता है बेटा साफ करके बैठता है, साफ करके बैठता है। जा जाके नहा लो सब लोग, 11 बज गए। नहीं तो पानी चला जाएगा तो एक तो बूंद पानी किसी को छूने नहीं दूंगी। यही सुअर का हाथ की पड़ा रहा सब जने। फिर मम्मी आज कुछ अच्छा बना दो। ए बेटा ये लो चक्कू, कलेजा काटो और खा भाई। खा दे भैया तू खा। कजनी का अच्छा बनाई। एक जने है भैया हमारे, इनको दुनियादारी से कुछ लेना देना ही नहीं है। दिन भर बस मारो गाइज पगल चौदह का सारे बस यही कर रहे हैं। करे कौन लड़की का आवाज आता है उसमें? अरे मम्मी वो गेम है। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें लड़की का कपड़ा बदल रहे हो? तुम लोग कपड़ा बदलो करते हो? अरे उसे कैरेक्टर बोलते हैं। अरे अपने कैरेक्टर का ठिकाना ही नहीं है, लड़की का कैरेक्टर बोला था। पता नहीं कैसा सब्जी लेके आए, गांठ में ही खुल रहा है। बच्चे लोगों को इनके रोज पनीर चाहिए और छोला भटूरा चाहिए। ये रोज लौका भिंडी और टिंडा लेके चला ही, शिमला मिर्च लेके चला ही। हरा भिंडी में गंजम डाल ले रोज उनका भिंडी। शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे औलाद पैदा नहीं हो रही थी तो इनके परिवार ने मुझे बहुत सताया है, बहुत पीड़ा, बहुत दुख दिए हैं। कौन कौन सा ऐसा गुण होगा जो लोग नहीं किए होंगे? या पूजा हुआ ओझा हुआ वैद्य, समझो। बाद में पता चला डिफॉल्ट निकला तो तुम्हारे पापा ही में। बहुत सताए हैं सब, ऐसे नहीं जो आज मेरे नजर से उतर गए। जब तुम पैदा हुई बिटिया तो जान ला कि घरे में गाय का दूध तक नहीं था, समझो। तो है चीनी का पानी और बकरी का दूध पिया पिया मैं बड़ा की हूँ। बहुत सताए हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं जो आज मेरे नजर से उतर गए हैं। पहले तू भाऊ, बाद में भैया हुआ। तो जब तुम भाई तो इनके घर वालों को लड़का चाहिए था। अरे तो दोनों सास ननद मिल के मेरा झोटी पकड़ के लोथार आंगन में मारी है। और तुम्हारा पापा कुछ बोला नहीं, एकदम चुप। मारे ला रहे हैं ना, जरूर आती माँ मारी। बहुत सताए हैं बिटिया ये लोग, ऐसे नहीं जो मेरे नजर से आज उतर गए हैं। ऐसे जब गांव का घर बन रहा था तो मेरे ससुर मिस्त्री के संगे हमारे लगाए थे कि जा उनके साथ जा जाके ईंटा ढो। एक तो घर का पूरा काम करती थी, ऊपर से मिस्त्री के साथ ईंटा ढोती थी। हाथ में ये बड़े छाले, लेकिन घर का कोई सदस्य मदद करने नहीं आता था। इन्होंने हमसे हगा तक कछवाए हैं, इन्होंने हमसे जानो। बहुत सताए बिटिया ये लोग, ऐसे नहीं जो मेरे नजर से आज उतर गए हैं। ऐसे जब तुम्हारी छोटी बुआ का ब्याह पड़ा तो हमारा पूरा सामान, पूरा गहना उतरवा के तुम्हारी दादी उनको दे दी, समझो। मेरे कमरा में खटिया पर छोड़ी थी और कुछ न, तब पपीवा कुछ बोले सुनाई, समझो। नहीं तो आज गहना रहा होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। सोना का भाव आसमान चढ़ा बाटे आज। बहुत सताए हैं बिटिया ये लोग, ऐसे नहीं जो मेरे नजर से आज उतर गए हैं। शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे औलाद पैदा नहीं हो रही थी तो इनके परिवार ने मुझे बहुत सताया है, बहुत पीड़ा, बहुत दुख दिए हैं। कौन कौन सा ऐसा गुण होगा जो लोग नहीं किए होंगे? या पूजा हुआ ओझा हुआ वैद्य, समझो।
बाद में पता चला डिफॉल्ट निकला तो तुम्हारे पापा ही में। बहुत सताए हैं सब, ऐसे नहीं जो आज मेरे नजर से उतर गए हैं। जब तुम पैदा हुई बिटिया तो जान ला कि घरे में गाय का दूध तक नहीं था, समझो। तो है चीनी का पानी और बकरी का दूध पिया पिया मैं बड़ा की हूँ। बहुत सताए हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं जो आज मेरे नजर से उतर गए हैं। पहले तू भाऊ, बाद में भैया हुआ। तो जब तुम भाई तो इनके घर वालों को लड़का चाहिए था। अरे तो दोनों सास ननद मिल के मेरा झोटी पकड़ के लोथार लोथार आंगन में मारी है, और तुम्हारा पापा कुछ बोला नहीं, एकदम चुप। मारे ला रहे हैं ना, जरूर ना थी माँ मारी। बहुत सताए हैं बिटिया ये लोग, ऐसे नहीं जो मेरे नजर से आज उतर गए हैं। ऐसे जब गांव का घर बन रहा था तो मेरे ससुर मिस्त्री के संगे हमारे लगाए थे कि जा उनके साथ जा जाके ईंटा ढो। एक तो घर का पूरा काम करती थी, ऊपर से मिस्त्री के साथ ईंटा ढोती थी, हाथ में ये बड़ी बड़ी छाली। लेकिन घर का कोई सदस्य मदद करने नहीं आता था। इन्होंने हमसे हगा तक कछवाए हैं, इन्होंने हमसे जानू। बहुत सताए बिटिया ये लोग, ऐसे नहीं जो मेरे नजर से आज उतर गए हैं। ऐसे जब तुम्हारी छोटी बुआ का ब्याह पड़ा तो हमारा पूरा सामान पूरा गहना उतरवा के तुम्हारी दादी उनको दे दी, समझो। मेरे कमरा में खटिया पर छोड़ी थी और कुछ नहीं। तब पपीवा कुछ बोले सुनाई, समझो। नहीं तो आज गहना रहा होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। सोना का भाव आसमान चढ़ा बाटे आज। बहुत सताए बिटिया ये लोग, ऐसे नहीं जो मेरे नजर से आज उतर गए हैं।